राजस्थान के मंडफिया में स्थित सांवरिया सेठ का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि लाखों भक्तों के अटूट विश्वास का केंद्र है। यहाँ सांवरिया सेठ की विस्तार पूर्वक कथा दी गई है। 1. सांवरिया सेठ का परिचय। सांवरिया सेठ को भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माना जाता है। सांवरिया शब्द का अर्थ है सांवले रंग वाला और सेठ शब्द उनके भक्तों द्वारा उन्हें दिया गया एक सम्मान है, क्योंकि वे अपने भक्तों के व्यापार में साझेदार बिजनेस पार्टनर माने जाते हैं। 2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। वर्ष 1844। सांवरिया सेठ की मूर्तियों के प्राकट्य की कहानी आज से लगभग 180 वर्ष पुरानी है। ये घटना सन 1844 की है, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। मेवाड़ के मंडफिया ग्राम के पास भादसोड़ा नामक एक स्थान है, जहां से उदयपुर चित्तौड़गढ़ मार्ग गुजरता है। उस समय मंडफिया में भोलाराम गुर्जर नाम के एक साधारण ग्वाले रहते थे। वे भगवान के परम भक्त थे। 3. भोलाराम गुर्जर का स्वप्न। कथा के अनुसार एक रात भोलाराम गुर्जर को नींद में एक अलौकिक स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और बताया कि भादसोड़ा के पास बागुंड छापर की झाड़ियों में धरती के भीतर मेरी 3 मूर्तियां दबी हुई हैं। उन मूर्तियों को बाहर निकालो। शुरुआत में भोलाराम ने इसे एक साधारण सपना समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन जब वही सपना उन्हें बार बार आने लगा तो उन्होंने गांव के अन्य लोगों और बुजुर्गों को इस बारे में बताया। 4. मूर्तियों का प्राकट्य। ग्रामीणों ने मिलकर उस स्थान की खुदाई करने का निश्चय किया जिसे भोलाराम ने स्वप्न में देखा था। जब खुदाई शुरू हुई तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। वहां से भगवान कृष्ण की 3 अति सुंदर और दिव्य मूर्तियां निकली। ये मूर्तियां बिल्कुल वैसी ही थीं जैसा वर्णन भोलाराम ने किया था। मूर्तियां काले पत्थर की बनी हुई थीं और उनकी चमक ऐसी थी कि मानो वे अभी बनाई गई हों। 5. मूर्तियों का विभाजन। जब 3 मूर्तियां निकली तो प्रश्न उठा कि इन्हें कहां स्थापित किया जाए। अंततः यह निर्णय लिया गया कि तीनों मूर्तियों को अलग अलग स्थानों पर ले जाया जाएगा। सबसे बड़ी मूर्ति। ये मूर्ति मंडफिया ग्राम ले जाई गई, जहां आज सांवरिया सेठ का मुख्य और भव्य मंदिर स्थित है। मझली मूर्ति। इस मूर्ति को भदसोड़ा के प्राचीन मंदिर में स्थापित किया गया। तीसरी, सबसे छोटी मूर्ति। इस मूर्ति को बागुंड छापर के उसी स्थान पर स्थापित किया गया जहां से वे निकली थी। इसे आज प्राकट्य स्थल मंदिर कहा जाता है। 6. सांवरिया सेठ नाम के पीछे का रहस्य। मंडफिया के मंदिर में जब मूर्ति स्थापित हुई तो धीरे धीरे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। यहाँ की सबसे अनोखी परंपरा यह है कि व्यापारी और किसान भगवान को अपना बिजनेस पार्टनर मानते हैं। भक्त अपने लाभ का एक हिस्सा जैसे 2%, 5% या 10% सांवरिया सेठ के नाम पर निकालते हैं और उसे मंदिर के दान पात्र में चढ़ाते हैं। इसी व्यापारिक साझेदारी के कारण भक्तों ने प्रेम से उन्हें सांवरिया सेठ पुकारना शुरू कर दिया। 7. मंदिर की भव्यता और मान्यताएं। आज मंडफिया का सांवरिया सेठ मंदिर राजस्थान के सबसे धनी और सुंदर मंदिरों में से एक है। मुख्य विशेषताएं। अतुलनीय दान। यहाँ हर महीने दान पात्र खोला जाता है जिसमें करोड़ों रुपए की नकदी, सोना और चांदी निकलता है। अफीम की खेती। मालवा और मेवाड़ क्षेत्र में अफीम की खेती करने वाले किसान अपनी फसल की पहली आवक सांवरिया जी को अर्पित करते हैं। मनोकामना पूर्ति। माना जाता है कि यहाँ सच्चा मन लेकर आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता।